प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में हमारा अध्याय चल रहा था समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हमने कल भारत और पाक के बीच पैदा हुए जो तनाव है उसके क्या मुद्दे थे, इस विषय में चर्चा की थी। आज हम करेंगे सार्क के प्रमुख उद्देश्य। सार्क के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे और सार्क की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सुनिए सार्क के प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य है भाई दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण में वृद्धि तथा उनके जीवन स्तर में उन्नति लाना। नंबर 2, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास लाना। तीसरा, दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मविश्वास को विकसित करने का प्रयास करना। नंबर 4, एक दूसरे की समस्याओं को समझने, सुलझाने तथा परस्पर विश्वास को लाने में योगदान करना। नंबर 5, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना। नंबर 6, दूसरे विकासशील देशों के साथ पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना। और नंबर 7, समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर परस्पर सहयोग में वृद्धि करना। और लास्ट, समान उद्देश्य वाले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। तो ये 8 उद्देश्य थे भाई सार्क के, जिनके विषय में हमने चर्चा की। अब हम करेंगे सार्क की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी। सार्क की प्रमुख संस्थाएं, नंबर 1, शिखर सम्मेलन। सार्क देशों का प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें सदस्य देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं वो भाग लेते हैं। नंबर 2, मंत्रिपरिषद। सार्क के सभी राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने मिलकर एक मंत्री परिषद का निर्माण किया है जो नीतियों का निर्माण या नीतियां निर्धारित करते हैं। नंबर 3, अस्थायी समिति। सार्क की एक अस्थायी समिति है जो परिषद की योजनाओं को स्वीकृति देती है तथा उनका वित्तीय प्रबंध करती है, यानी धन की व्यवस्था करती है। तकनीकी समिति नंबर 4। सार्क की तकनीकी समिति क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार, योजनाओं का निर्माण व उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन आदि के कार्य निस्तारित करती है। नंबर 5, सचिवालय। सार्क का एक सचिवालय है, इसका एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है। और नंबर 6 है वित्तीय व्यवस्था। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 9 में वित्तीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से ये सार्क की प्रमुख संस्थाएं थी भाई। अब एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो समस्या आज भी भारतवर्ष के सम्मुख है। वह क्या समस्या है? कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या क्या है भाई? कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिम कोने में एक देशी रियासत थी प्राचीन काल से। भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीर के राजा ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, लेकिन पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत में कबायली लोगों को सहयोग देकर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अंत में क्या हुआ भाई? अंत में कश्मीर के शासक ने कश्मीर को भारत के साथ विलय करने के लिए संधि की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया और स्थिति आज तक यथावत यानी ऐसी की ऐसी बनी हुई है जो 1947 में। दोनों देशों के बीच प्रमुख समस्या यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल प्रांत है होने के कारण कश्मीर को पाकिस्तान का भाग मानता है, जबकि देशी रियासतों के विलय के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीर का विलय भारत में हुआ है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन भाई आज समस्या ख़त्म हो गई है। आज हमारे
देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ जो धारा 370 थी वो समाप्त कर दी गई है और संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया है जम्मू कश्मीर को। तो इस तरीके से आपको 2-3 प्रश्नों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इनकी फोटोकॉपी भी मैं आपको भेजूंगा। सभी छात्र इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। धन्यवाद।